आज दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक शुरू कर दी है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को लेकर गणेश गोदियाल ने कहा है कि एक सामान्य बैठक है और चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिसके चलते दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक उत्तराखंड कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। मीटिंग का एजेंडा हमारे प्रदेश में आने वाले समय में, बहुत ही निकट समय में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर हमारी तैयारियां, उन तैयारियों को और किस तरह अच्छे तरीके से अंजाम दिया जाए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें ओपिनियन और अन्य मुद्दे जैसे कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा। प्रदेश में इस समय अनफॉर्चुनेटली बड़ी आपदा आई, उसकी स्थिति की चर्चा की, उसमें क्या स्थिति है, ये सब मुद्दे उसमें शामिल। मीटिंग का एजेंडा तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही चुनाव को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव और दूसरी तरफ उत्तराखंड का विधानसभा इलेक्शन, दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अलर्ट देखी जा रही है और यही एक कारण है कि बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। और आज जो बैठक होने जा रही है उसमें उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शिरकत करेंगे। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड में और भी कई सारे नेता शामिल हो सकते हैं। तो चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें रणनीति बनाई जाएगी। तो इससे पहले भी सोनिया गांधी ने बैठक ली थी, जिसमें यूपी में होने वाले इलेक्शन को लेकर रणनीति बनाई गई थी और आज जो बैठक होगी वो उत्तराखंड विधानसभा को लेकर बेहद खास मानी जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नामों को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। वो कौन कौन से नाम होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, किनके नाम पर मोहर लगती है, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। और साथ ही आपदा को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, सत्ता पक्ष को घेर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी रणनीति भी जोरों पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आज की बैठक कितनी खास है और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अजय? जी 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 अजय, आज की बैठक कितनी खास रहने वाली है और साथ ही ये बताइए कि क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली में और सोनिया गांधी के साथ जो बैठक है उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक है। वहां पर जा रहे हैं और क्योंकि कई नेता बीजेपी से जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, संभवतः इस बैठक में उनके लिए भी हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ साथ आगामी रणनीति है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के उस पर भी चर्चा होगी और तमाम जो नेताओं को जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है, उन्होंने उन जिम्मेदारियों में आगे क्या किया है और बाकी के अन्य नेताओं को किस तरह से कार्य दिए जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होना चाहेगी। तो ऐसे में कांग्रेस की जो रणनीति है, उसके रणनीतिकार हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं और जो टिकटों का बंटवारा होगा, टिकटें दिए जाएंगे,
वो किस तरह से बांटे जाएंगे, कौन कौन से नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लंबे समय से पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं उन नेताओं को कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, और वो नेता जो अन्य दलों से कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस में आने के लिए तैयार है, उनको कैसे यहाँ पर समायोजित किया जाएगा और उनकी क्या क्या मांग है, तमाम चीजों को लेकर के ये जो बैठक है, इस बैठक में निर्णय हो सकते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनावी राज्यों को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा क्या कोई और भी दिग्गज नेता उत्तराखंड का इस बैठक में शामिल हो सकता है, और क्या इस बैठक में उत्तराखंड में वो कौन कौन से प्रत्याशी होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, उस पर भी क्या आज सहमति बन सकती है या फिर विचार विमर्श हो सकता है? देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी उत्तराखंड के कई सदस्य इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं, और सोनिया गांधी से, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होनी है, उनसे चर्चा होनी है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात उनके सामने रखना है। प्रदेश सरकार की जो नीतियां रही हैं, जन विरोधी नीतियां रही हैं, उनको उनके सामने रखना है। आपदा अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी अजय आपसे अपडेट लेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गई हैं। ममता, आप बताइए, क्या ज्यादा जानकारी बैठक को लेकर मिल पा रही है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और कितनी खास है ये बैठक? जी बिल्कुल, देखिए, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सोनिया गांधी की आज की जो 10:30 बजे से बैठक शुरू हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो बहुत कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो पाए। उत्तर प्रदेश में पुराना जो वोट बैंक है, ज्यादा संख्या में नहीं सही, लेकिन पुराना जो वोट बैंक है वो रिवाइव हो सके, फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ सके। इसके अलावा चाहे पंजाब हो, गोवा हो, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की रणनीति किस तरीके से होगी, इसको लेकर एक बड़ी बैठक सोनिया गांधी करेंगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश की जो इकाई है वो इस बैठक में शामिल होंगे। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि आज कांग्रेस अध्यक्षा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, और खास तौर पर इस बैठक में अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर आपदा आई हुई है, और इसके अलावा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तैयारियां होने वाली हैं, इसको लेकर सोनिया गांधी चर्चा करेंगी। और इसके अलावा जन जागरण अभियान भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, उस पर चर्चा होगी। और उसके अलावा देश में जो महंगाई और किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम समस्याएं हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे महंगाई की बात करें वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा किसान आंदोलन की बात करें तो लंबे समय से किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं और 3 काला कानून वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी मौसम कहा जा सकता है, और उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें खासतौर पे 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा रघु शर्मा जो हाल ही में अभी प्रभारी बनाए गए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं हरीश चौधरी, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी एक रणनीति इस बैठक में तैयार करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो चुनावी राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, और इसके अलावा और कौन से पहलू और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी है। और ताकि एक संगठनात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी राज्यों में ये दिखाना चाहती है कि भले ही लंबे समय से चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, सिरकोटौल की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये एक संदेश देना चाहती है कि सभी लोग एकजुट हैं, खासतौर पर चुनावी मौसम में, और उसी को लेकर एक बड़ी रणनीति आज बनाई जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।